वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 18 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस वीडियो में हमने रिवाइज किया था चैप्टर नंबर 1 पाइथन रिवीजन टूर को। तो इस वीडियो के अंदर इसी के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं, क्योंकि ये आपका पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर। तो पहला है द बिल्ट इन फंक्शन रैंड रेंज बिलोंग्स टू डैश मॉड्यूल। तो पाइथन के अंदर जो रैंड रेंज फंक्शन है ये किस मॉड्यूल का हिस्सा है? तो यह है आपका रैंडम मॉड्यूल का यहाँ पे पार्ट। और रैंडम मॉड्यूल के अंदर और भी हमारे फंक्शंस होते हैं या मेथड्स होते हैं, जैसे रैंडम है, रैंड रेंज है और सफल है। तो ये सभी आपके रैंडम मॉड्यूल का पार्ट हैं। देन एंड डैश इज अ सिंबल यूज टू परफॉर्म एन एक्शन ऑन सम वैल्यू। तो क्या सिंबल यूज होता है? सिंपली हमारे ऑपरेटर यूज होता है। ऑपरेटर सिंपली एक आपका सिंबल है जो कि वैल्यूज पे एक्शन लेगा और कुछ वैल्यू हमको रिटर्न देगा। देन आपका द डैश फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ स्पेसिफाइड लिस्ट। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? लेन फंक्शन हम यूज करते हैं। तो जो लेन फंक्शन है ये किसी भी सीक्वेंस के साथ आपका यूज होता है, यानी कि अगर आप सीक्वेंस की जगह लिस्ट लेते हैं तो उसके अंदर जितने एलिमेंट हैं टपल के साथ भी सेम वर्क करेगा, आपका स्ट्रिंग के साथ भी सेम वर्क करता है और डिक्शनरी के साथ भी सेम वर्क करता है। देन डैश इज द पाइथन ऑपरेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम पाइथन का कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसका सिंबल हमारा होता है इक्वस टू का। देन कुछ एमसीक्यूज भी हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से आपके एमसीक्यूज ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ वैलिड आइडेंटिफायर इन पाइथन। यानी कि इनमें से कौन सा आपका एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है, यानी कि एक वेरिएबल का नाम नहीं है पाइथन में। तो ये तो हमारा करेक्ट है, क्योंकि आपका होता है आपका ये लेटर से स्टार्ट है और इसमें आपके नंबर्स भी आ सकते हैं। अंडरस्कोर वाइल भी हमारा करेक्ट है, केवल वाइल होता तो नहीं होता। ये भी आपका करेक्ट है, क्योंकि इसमें आपके लेटर्स भी हैं, अंडरस्कोर भी है और नंबर भी हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा, क्योंकि नॉट कंसिडर्ड बोला वो यहाँ पे दिया गया है, जिसका करेक्ट आंसर होगा डी 4 एंड 1000, क्योंकि एक नंबर से स्टार्ट नहीं होता और एक वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर नेम में बीच में स्पेस भी नहीं आता है, यानी कि स्पेस इसमें अलाउड नहीं होते हैं। देन व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो प्रिंट हमने लिखा, देन डायरेक्टली हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी, यानी कि डायरेक्टली प्रिंट किया है स्ट्रिंग को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एज इट इज़ हमको यहाँ पे मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे डबल कोट्स को रिमूव करते हैं देन ये दोनों एड अप होते और हमको 300 यहाँ पे मिलता। देन विच अर्थमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विथ स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग के साथ कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज नहीं होता है? तो प्लस तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग है और बीच में हमने प्लस को यहाँ पे लिखा तो सिंपली वो दोनों स्ट्रिंग हमारी जो है वो ऐड अप हो जाती हैं। इसके अलावा मल्टीप्लाई से हम रेप्लिकेट करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, क्योंकि माइनस ऑपरेटर हमारा यूज़ नहीं होता है। देन क्वेश्चन नंबर 4, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ए इक्वस टू 10/2, देन बी इक्वस टू 10 फ्लोर डिवीजन 3, देन प्रिंट किया है दोनों को। तो 10/2 यानी कि डिवाइड अगर हम करेंगे तो हमको 5 यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए 5 तो सभी में है, लेकिन ये हमको जो रिजल्ट देता है वो फ्लोटिंग पॉइंट में देता है। तो 5.0 5.0 इन दोनों में से करेक्ट होगा। देन बी इक्वस टू 10 फ्लोर डिवीजन 3। तो देखिए फ्लोर डिवीजन जब आप करते हैं तो ये केवल हमको क्वोशेंट पार्ट यहाँ पे देता है। तो 3 टाइम्स आपका हो जाएगा 9, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि 5.0, 3। देन सपोज अ टपल टी इज डिक्लेयर्ड एज। तो एक टपल हमको दी है और इसमें से हमको विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो इसमें इनकरेक्ट क्या है? देखिए हम प्रिंट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को, हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि टपल हमारा इम्यूटेबल होता है और एक बार टपल क्रिएट करने के बाद उसमें हम चेंजेज नहीं कर सकते हैं। Then find errors in the following and correct the code by rewriting it and underlying the correction। यानी कि इस कोड में जो एरर्स हैं वो फाइंड आउट करना है और हमको अंडरलाइन करना है, उसको रीराइट करना होता है एग्जाम में। तो सबसे पहले x इक्वस टू इंटर वैल्यू ऑफ x। तो देखिए यहाँ पे हम वैल्यू जब भी इंटर करते हैं तो हमको इनपुट फंक्शन का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे इनपुट फंक्शन मिसिंग है और एक ब्रैकेट भी मिसिंग है। देन फॉर यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो फॉर कोई भी वेरिएबल इन रेंज हमारा करेक्ट सिंटेक्स है। तो यहाँ पे हम y को लिखते हैं, क्योंकि x में तो हम वैल्यू ले रहे हैं। एंड देन यहाँ पे रेंज के साथ ब्रैकेट भी हमारे जो होते हैं राउंड ब्रैकेट यूज होते हैं। इसके अलावा इफ़ के बाद x इक्वस टू वाई। तो यहाँ पे देखिए एक तो सेमी कॉलन मिसिंग है और दूसरा ये जो ऑपरेटर है ये अभी हमने समझा कि असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो अगर हमको इक्वालिटी चेक करनी है तो उसके लिए हम ये इक्वस टू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा बाकी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। देन दूसरा हम देख लेते हैं वैल्यू इक्वस टू 30, ये तो सही है। देन फॉर वैल्यू इन रेंज
एंड ये भी आपका कम्प्लीटली यहाँ पे सही है। देन इफ़ यहाँ पे देखिए ये लोअर केस में होना चाहिए क्योंकि ये कीवर्ड है, और इसके अलावा हमारा एल्स के बाद सिंपली कोलन यहाँ पे मिसिंग है क्योंकि हमको इंटेंड यहाँ पे बनाना है। इसके बाद क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। चलिए, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई ऑल द आइटम्स इन अ लिस्ट, यानी कि लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो हम लिस्ट यहाँ पे ले लेते हैं। एक लिस्ट हमने ले ली, फॉर एग्जांपल इसमें वैल्यू है 2 4 8 देन 1 देन 3, तो इन सभी को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी हम मल्टीप्लाई से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल रिजल्ट में ले लेता हूँ, जिसमें को हम इनिशियलाइज करते हैं 1 से, क्योंकि 1 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा सेम रहेगा। देन फॉर कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, एक्स इन हमारी लिस्ट है। तो जब भी हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं किसी भी सीक्वेंस के लिए, तो सीक्वेंस का जो भी एलिमेंट है वो एक बार यहाँ पे वैल्यू बनती है इस वेरिएबल की। तो एक्स में सबसे पहले 2 आएगा, देन 4 देन 8 देन 1 देन 3। तो सिंपली जो रिजल्ट है इसमें अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिजल्ट इक्वल्स टू आपका रिजल्ट प्लस आपका एक्स, रिजल्ट मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो रिजल्ट में सबसे पहले 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2, सबसे पहले रिजल्ट में 2 आएगा। देन एक्स की वैल्यू हो जाएगी चेंज 4, तो आपका ऑलरेडी यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 4 सिंपली 8, देन 8 इंटू नेक्स्ट आपकी वैल्यू एक्स में होगी 8, तो 8 इंटू 8 64, एंड इस तरीके से ये आगे चलेगा। एंड फाइनली इसके बाद आप एक प्रिंट स्टेटमेंट से इसको प्रिंट यहाँ पे कर देंगे। आपने प्रिंट करना है सिंपली रिजल्ट को। इसके बाद राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू चेक इफ अ गिवन की ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन अ डिक्शनरी। तो इसके लिए तो सिंपल सा है, आप एक डिक्शनरी को डिक्लेयर करेंगे एंड देन आप मेंबरशिप ऑपरेटर, यानी कि आप मेंबरशिप ऑपरेटर को यहाँ पे यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इन ऑपरेटर को। तो मान लीजिए इसके अंदर जो की है वो कोई 4 हमारी की है, तो 4 इन ए अगर हम लिखते हैं और इसका जो रिजल्ट आता है हमको मिलता है ट्रू, तो ये की इसके अंदर होगी, नहीं तो ये की इसके अंदर नहीं होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस प्रोग्राम को हमने सॉल्व करना है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 18। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 19।